नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और इसका हमने शुरुआत करी थी आधुनिक भारत के इतिहास से। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि हम लोग ने कहाँ कहाँ क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्षेत्रीय राज्य पंजाब मैसूर, गवर्नर जनरल, वायसराय, भू राजस्व व्यवस्था, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, 1857 की क्रांति, अन्य जन आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास और आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ तक हम लोग दोस्तों पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो की शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं थी जो स्थापित हुई थी, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखते हैं बंग भाषा प्रकाशिका सभा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा की गई और 1836 ईस्वी में स्थापित की गई। याद रखिएगा दोस्तों, बंग भाषा प्रकाशिका सभा राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 ईस्वी में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसका अन्य नाम है जमींदारी एसोसिएशन और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर याद रखिएगा, किस लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन के संस्थापक। और स्थापना वर्ष है 1838 ईस्वी में। कहाँ हुई स्थापना? कलकत्ता। इसका उद्देश्य था जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना, जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, स्थापना वर्ष 1870 ईस्वी। स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे इनका पूरा नाम था, और GV जोशी ने। पूना सार्वजनिक सभा 1870, संस्थापक MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और GV जोशी। दोस्तों, ये 1885 के पहले की सारी सभाएं हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इसका अन्य नाम है भारत संघ। इसकी स्थापना करी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में। कहाँ करी दोस्तों? कलकत्ता में 26 जुलाई 1876 को। और इनके सहयोगी थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के सहयोग से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी। इसको एक अन्य नाम दिया भारत संघ, और 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1851 में। अक्टूबर 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कहाँ हुई? कलकत्ता में। संस्थापक कौन थे इसके? राधाकांत देव। राधाकांत देव दोस्तों याद होगा, इनको मैंने यहाँ पर बताया था पिछली वीडियो में। इन्होंने धर्म सभा नामक संस्था की भी स्थापना की थी। राजा राधाकांत देव, राजा राधाकांत देव यही हैं धर्म सभा के संस्थापक। धर्म सभा संस्था थी और इसके संस्थापक भी यही हैं। कौन? किसके? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के।
धर्म सभा और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक राधाकांत देव हैं और इसके अध्यक्ष भी हैं ये। और इसके अन्य सदस्य कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र, राजेंद्र लाल मित्र। ठीक है दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, ये इसकी स्थापना वर्ष है 1877 में कलकत्ता में स्थापना हुई और संस्थापक हैं सैयद अमीर अली, सैयद अमीर अली। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, वर्ष और संस्थापक याद रखिएगा, सैयद अमीर अली 1877। आगे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना उसी वर्ष होती है जिस वर्ष कांग्रेस की हुई थी, 1885 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसके संस्थापक 3 लोग हैं। फिरोज शाह मेहता, प्रचलित नाम है, केटी तेलंग, और बदरुद्दीन तैयब, ये भी प्रसिद्ध नाम है, बदरुद्दीन तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जो थे ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और दोस्तों ये तीनों लोग बम्बई की त्रिमूर्ति माने जाते हैं, इनको बम्बई की त्रिमूर्ति कहा जाता था। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब, ये बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक संस्था के संस्थापक थे और इसकी स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में, क्योंकि बम्बई की तो नो डाउट बम्बई में ही हुई होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं थीं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इससे। आधुनिक भारत इतिहास में अगर प्रश्न आते हैं तो नो डाउट इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा सन 1885 ईस्वी में हुई। ठीक है दोस्तों, और उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन तत्कालीन वायसराय थे, अंग्रेज अधिकारी, और एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना करी 1885 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब प्रथम अधिवेशन पढ़ेंगे। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसके प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक होती है। और कहाँ होती है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में। नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब ये कांग्रेस तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बम्बई में जो है वहाँ प्रथम अधिवेशन होता है कांग्रेस का, बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को प्रथम अधिवेशन होता है। और अध्यक्ष कौन थे प्रथम अधिवेशन के? WC बनर्जी, बहुत जगह लिखा रहता है, पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम है। और कहीं कहीं आपको बहुत जगह WC बनर्जी लिखा हुआ मिलेगा, तो याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को, उसके क्या अध्यक्ष थे। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम, जिन्होंने स्थापना करी थी कांग्रेस की। एओ ह्यूम इसके प्रथम महासचिव थे। ये प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित होता है। प्रथम अधिवेशन 1885 में 28 दिसंबर को,
द्वितीय अधिवेशन 1886 में, अगले वर्ष कलकत्ता में। अध्यक्ष द्वितीय अधिवेशन के कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने धन का बहिर्गमन सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किया था, मतलब पहले प्रतिपादक थे। धन का बहिर्गमन सिद्धांत बताया था दोस्तों, उसी के। और एक बात और दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जो थे, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय प्रति व्यक्ति आय की गणना करी थी और लगभग 25 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी इन्होंने भारतीयों की। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तृतीय अधिवेशन कहाँ होता है? मद्रास में, और 1887 में मद्रास में। और अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। यही प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, मैंने बताया था ना आपको कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और ये किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की? 1887 के मद्रास अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। जॉर्ज यूले जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके पहले वाला भी इम्पोर्टेंट था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, जो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष भी थे, वो कौन थे? जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। कहीं कहीं क्वेश्चन आता है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तब भी आंसर जॉर्ज यूले होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में आयोजित हुआ। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या खास बात थी? जनगण मन का प्रथम गायन हुआ। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन का प्रथम गायन हुआ। ठीक है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों, याद रखेंगे। एनी बेसेंट, अगर क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और इन्होंने दोस्तों, इसमें नहीं दिया हुआ है, इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। मतलब 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो अधिवेशन भी याद रखिएगा, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता करी कांग्रेस के, और एक ही अधिवेशन में करी, और वो कौन सा था? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925। सरोजनी नायडू कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और कानपुर के 1925 के अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए प्रथम महिला अध्यक्ष तो आंसर होगा एनी बेसेंट। अगर आए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो 1925 के अधिवेशन में सरोजनी नायडू। ठीक है, कराची अधिवेशन में 1931 में आयोजित हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने करी? वल्लभ भाई पटेल जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष और भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने 1931 में
कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं। और हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन इसकी ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी। और दोस्तों सन नहीं दिया हुआ है, सन मैं बता दूं आपको 1917 ईस्वी में, नहीं सॉरी 1917 में तो ये एनी बेसेंट वाला था, एनी बेसेंट का कलकत्ता अधिवेशन था। हरिपुरा अधिवेशन था 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में हरिपुरा में कांग्रेस की अध्यक्षता करी सुभाष चंद्र बोस जी ने। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी कौन थे? जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये सुचेता कृपलानी जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी भारत की और उत्तर प्रदेश की, उनके पति थे। यही जो सुचेता कृपलानी भारत की और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, उनके पति थे जेबी कृपलानी। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? परीक्षोपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं ये। देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा था? भारत में अशांति का जनक कहा था सर वैलेंटाइन शिरोल ने। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। क्योंकि इन्होंने एक मतलब बहुत सारी पत्रिकाएं लिखी थी, मराठा केसरी, जिसमें अंग्रेज सरकार का खुलकर विरोध किया था। तो अंग्रेज ये कहने लगे थे कि ये अशांति के जनक हैं भारत में। और इनको 6 साल की जेल हुई थी मांडले जेल में इनको रखा गया था, जहां इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। वही है, देखिए आगे क्वेश्चन। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और दोस्तों ये तीनों पॉइंट जुड़े हुए हैं। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही हुई थी 1908 में बम्बई के मजदूरों द्वारा। ये बम्बई के कपड़ा मिल लिखा है मजदूरों, ये करेक्शन कर लीजिएगा, बम्बई के मजदूरों द्वारा हुई, जिसमें सारे उद्योग के मजदूर शामिल हो गए थे। 1908 में बम्बई के मजदूरों द्वारा देश में पहली राजनीतिक हड़ताल हुई, जो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में थी। ठीक है। और जो कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल थी, सूती कपड़ा मिल अहमदाबाद के मजदूर थे वो 1918 में हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, 1918 में हुई थी अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल। और ये देश की पहली राजनीतिक हड़ताल जो हुई थी, ये 1908 में हुई थी बम्बई के विभिन्न मजदूरों द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखी। और मांडले जेल जो म्यांमार बर्मा में थी, इनको भेज दिया गया था 6 साल के लिए वहाँ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैजनी। लाला लाजपत राय, जो लाल बाल पाल में एक नाम लाला लाजपत राय का है, वो उसके गुरु थे मैजनी। शेरे पंजाब कहा जाता है, शेरे पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। ठीक है दोस्तों, शेरे पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता है। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा किस अधिवेशन में हुआ? 1907 के सूरत अधिवेशन में। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बढ़ गई, नरम दल और गरम दल? 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों। और हाँ, यहाँ पे इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? 1907 के कांग्रेस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ये रास बिहारी घोष है, रास बिहारी बोस नहीं है। ये रास बिहारी घोष अलग है और रास बिहारी बोस अलग हैं। ये जो रास बिहारी घोष हैं,
ये कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1907 में। और रास बिहारी बोस जो हैं वो आज़ाद हिंद फौज के गठन और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष, ये घोष जो हैं 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, और बोस आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक में से एक हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। गरमपंथी नेता, कांग्रेस के गरमपंथी नेता कौन थे? लाल बाल पाल पहले तो थे, और इसमें अरविंद घोष भी जोड़ दीजिए। लाल बाल पाल, बाल में बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, लाल और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से फेमस थे। बाल गंगाधर तिलक गरमपंथी नेता, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। और अरविंद घोष भी थे साथ में। ठीक है दोस्तों, और नरमपंथी नेता कौन थे? नरमपंथी नेता थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है। और फिरोज शाह मेहता, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था ना, फिरोज शाह मेहता ये बम्बई के त्रिमूर्ति, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये किसके संस्थापक थे? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे 1885 में फिरोज शाह मेहता। यही फिरोज शाह मेहता नरमपंथी नेता थे। और दिनसा वाचा और व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, यही नरमपंथी नेता थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी नरमपंथी नेता थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वीडियो इस टॉपिक का कंप्लीट होता है। और हम जो है आपको आगे वीडियो में आगे के टॉपिक के बारे में बता देते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, ये हम बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।